ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ये वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखो कि जब भी 12 दिसंबर आया था तब हम लोग ने बैंक निफ्टी मंडे को एनालिसिस किया था। मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मंडे को एनालिसिस किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एक पीनट वाले पैकेट में ये पैक हो गया था। यहाँ पे देखो ऊपर ही बना हुआ है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा था और यहाँ से निकलने वाला था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लो। यहाँ पे लाइव टाइम पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं, जस्ट लाइक एक डिस्कशन करते हैं और एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से डिस्कशन करते हैं कि ब्रेकआउट आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, किस प्राइस स्ट्राइक प्राइस ठीक होगा, बाय करना सेल करना इज़ अप टू यू। कि एजुकेशन पर्पस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस कर सकते हो। बट इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हो। आपको पूरी एक खुद की एक एनालिसिस करनी है। एनालिसिस वगैरह करने के बाद आप ट्रेडिंग बिगिन कर सकते हो। इज़ जस्ट लाइक अ स्टडी स्कूल, यू कैन जॉइन विथ अस। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले अपने आज के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि आज का जो मार्केट था वो इस तरीके से ओपन हुआ, इस तरीके के पैटर्न पे चल रहा था। ये जब इसने एक बैंडविड्थ तोड़ा यहाँ से हाई का, तो एक डाउन ट्रेंड निकल के आ रहा है सामने। तो इस चीज़ को आप कभी भी देखो ओवर ऐसे एनालिसिस करो। यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो आपको हर एक फ्लक्चुएशन समझ में आ रही होगी, हर एक सेकंड क्या हो रहा था। आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस एक दूसरे कैंडल के अंदर छुप जाती हैं। तो मेरे को अभी कुछ ओवर द टाइम पीरियड से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मॉर्निंग में इस तरीके का अप ट्रेंड था, फिर ये डाउन ट्रेंड था, और फाइनली फिर एक ये स्लो मोशन वाला अप ट्रेंड हम लोग को देखने को मिला, जिसके अंदर टाइम डे के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, वैसे भी ट्रैवलिंग में था, तो मैंने ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं दिया। हम लोग आज साइलेंटली बैठे हुए थे। बट एक ट्रेंड लाइन मैंने फाइंड की, फिर इस तरीके से आप देखोगे तो ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ से सिर्फ हम लोग एक लर्निंग वाला पॉइंट ये सीखेंगे कि हम लोग ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं। जब तक ऐसे हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अप ट्रेंड, ऑलवेज यू हैव टू बाय सी ऑन एवरी डिप। मतलब जितनी बार वो नीचे आके डिप ले रहा है, आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन रखनी है कि अभी तक चेंज नहीं हुआ है ट्रेंड, और मैं अप ट्रेंड में ही हूँ, और इसको थोड़ा सा दूर से रखना होता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं ये अप ट्रेंड ऐसा बनाऊँ, तो आप इस वाली डिप में ट्रैप हो सकते हो, इस वाली डिप में ट्रैप हो सकते हो। तो आपको हमेशा से ट्रेंड एक ऐसा बनाना है कि हाँ, उसको थोड़ा सा स्पेस देना है, जितना बैंक निफ्टी का खुद का स्पेस है कि वो कितने स्पेस में अपर एंड डाउन की कैंडल बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अपर ट्रेंड बना रहा हूँ और मैं वो इस तरीके से बना रहा हूँ, तो ये जो मेरा हाथ का मूवमेंट है वो इस इतना और इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है, अप डाउन का स्पेस ले रहा है। अब मैंने अगर मेरी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी खींची एकदम मिडल में, तो यहाँ पे आने पे मुझे लगेगा ये डाउन जा रहा है, यहाँ पे आने पे मुझे लगेगा ये अप जा रहा है। बट ये हर बार मुझे कंफ्यूज कर रहा है, और ये पूरा के पूरे माइंड साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, जो कि मेरा 1-2 दिन पहले जस्ट थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि मेरी ट्रेंड लाइन और मेरा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कुछ कुछ रॉन्ग जा रहा था। तो आई जस्ट सिटेड बैक एंड साइलेंटली मैंने चीज़ों को थिंक किया, सोचा, शायद आप लोग के साथ भी होता होगा। दैट्स वाई आई कम बैक टू द वीडियो, एंड मैंने बोला कि चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कंसोलिडेशन वाला मार्केट है और आपने ये वाली ट्रेंड लाइन देखी होगी, सीखी होगी, समझी होगी, किताबों में देखी होगी, बट अगर इसकी बजाय आप ये वाली ट्रेंड लाइन बना दोगे, तो आपको ऑलवेज क्या लगेगा, यहाँ से नीचे फॉल हुआ है, अब मैं पी बाय करता हूँ। आप एक कंफर्मेशन के लिए थोड़ा रुकोगे, ऑलरेडी पॉइंट्स जा चुके, यहाँ तक आएगा, आप सोचोगे और फॉल करेगा, और ये रिवर्स कर जाता है। फिर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है, समझ गए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को लॉस देने लगता है, और हम लोग यहाँ पे अगर निकलते हैं तो लॉस होता ही है। अगर थोड़ा रुक गए तो ब्रेकआउट करके और ज़्यादा लॉस होता है। तो ऑलवेज वी फाइंड कि जब भी हम बाय कर रहे हैं तब भी ये रिवर्स चले जा रहा है। जब हम यहाँ से हमें लग रहा है कि अब ये कॉल का ब्रेकआउट हुआ है, अब यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट देगा, ज़्यादा टाइम वेट करने पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, थोड़ी देर बाद लॉस देने लगेगा। हम इस सपोर्ट का वेट कर रहे होंगे, बट ये सपोर्ट भी तोड़ देगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी और योर ट्रेंड लाइन, कि आपने जो ट्रेंड लाइन डिसाइड करी है वो देखो कहाँ पे डिसाइड करी है। मतलब कि आपने ये ट्रेंड लाइन इसके मिडल में डिसाइड की है, जो कि रॉन्ग चीज़ है। मतलब आपका जो भी एनालिसिस है उसको रिवाइज करो, चेक करो, वापस चीज़ों को सही करो। ये मिडल में कभी नहीं होना चाहिए। इसके प्राइस पे आप यहाँ पे बाय करोगे, ये डिप मिलेगा, ये डिप मिलेगा, दिस इज़ नॉट अ मेन कन्फर्मेशन। तो एग्ज़ाम्पल, हमारा अभी देखो पूरा चैनल कुछ इस तरीके का बना हुआ था,
तो इसको हम लोग अप ट्रेंड ही मानेंगे। अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन अगर मैं ऐसी खींचूँ तो ये पैरेलल है और ये अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, वर्टिकल पे है, नहीं हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ मैं, बट ये डाउन टूवर्ड है, यानी कि ये डाउन जा रहा है, समझ रहे हो इसको। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड पहचानते हैं। अब ट्रेंड वेंड हम लोग ने पहचान लिया, थोड़ी सी मिस्टेक्स ठीक कर लिया और साइकोलॉजी ठीक कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लवेबल टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है और क्या स्ट्रक्चरल हम लोग को यहाँ पे फॉर्म शो हो रहा है मार्केट का। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैं छोटा कर लूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस तरीके की डोजी कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आपको चीज़ें इजीली समझ में आएंगी कि बाइंग किस तरीके से हैपन हो रही है। दिस इज़ अ बिग कैंडल जो कि अप साइड का इंडिकेशन दे रही थी। जब ये कैंडल ड्रॉ हुई थी तभी मैंने कहा था कि इसने पूरे 43.5 के सी को इसने ब्रेक करा हुआ है, हाई ब्रेक करा हुआ है, और हाई ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन करेगा। यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल आई जो कि निगेटिव मूवमेंट शो कर रही थी, बट अगेन एक पॉजिटिव कैंडल आके इसको समराइज कर देती है कि नहीं ठीक है, ऑलवेज द बायर आर मोर हियर, सेलर थोड़े से हैं, बट देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे क्या डिसाइड करता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ने पॉजिटिव सिम्टम्स दिए, यहाँ से इसने 43,800 को भी अच्छा खासा ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि स्टिल जो चैनल डेली में बन रहा है वो चैनल यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। जो पूरा इंट्राडे में जो चैनल बन रहा है वो चैनल आप यहाँ पे डेली में देख सकते हो कि डेली में ऐसा चैनल बना हुआ है। तो स्टिल हम लोग मार्केट को बुलिश ही मानेंगे, यानी बाय साइड ही मानेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसने एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे चल रहा था, अभी ये थोड़ा सा वर्टिकली पे इस तरीके से कर रहा है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि ये यहाँ पे हॉल्ट करेगा या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा। अभी राइट नाउ टोटल कन्फ्यूज़न है, यानी कल एक्सपायरी है। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कल अगर एक्सपायरी है तो कल किस साइड का मूवमेंट दे सकता है। अब सिंपल सी चीज़ है कि 44 राउंड नंबर पे मार्केट है, ठीक है। तो 44,000 का सी जीरो हो सकता है या 44,000 का पी जीरो हो सकता है। तो हीरो ज़ीरो इस तरीके से फाइंड करना है, उसकी भी वीडियो मैंने आपको निकाल के दी है। आप वैल्यूएशन निकाल लेना लाइव टाइम पे, जब मार्केट चल रहा होगा 44 समथिंग जितने पे भी, आपको तुरंत ऐसे राइट क्लिक करना है या जहाँ पे भी आपकी ऑप्शन चैन आती हो, आपको इस ऑप्शन चैन को ऐसे अपने आँखों के सामने रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐसे देखना है कि लाइन ड्रॉ करके कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, उस हिसाब से इनके प्रीमियम के भाव क्या होने चाहिए और प्रीमियम कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे प्रीमियम आपको हाई वैल्यू में नज़र आएगा तो इसका मतलब जो सेलर है वो उस चीज़ को खाना चाहेगा, क्योंकि एक्सपायरी है एट द एंड। वो यहाँ पे तो ज़्यादा होते हैं सेलर, पर जो एक्स्ट्रा स्मार्ट सेलर होते हैं वो इसके अंदर अपना शॉर्टिंग पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे वैल्यू नज़र आती है। जो भी प्रीमियम अपनी मार्केट वैल्यू से ऊपर होने के बाद ज़्यादा हाई रहेगा, उस प्रीमियम को, उस टाइम वैल्यू को सेलर खाना चाहेगा कि मार्केट थमा रहे, ना बढ़े ना घटे ना कुछ हो, बट सेलर का पैसा बन जाए। सेम चीज़ अगर पुट में कहीं पे वैल्यूज़ हाई रहेंगी तो यहाँ पे शॉर्टिंग होगी। अब ये दोनों हाई और ये दोनों हाई को अगर मैं लिखूँ, एग्जांपल नंबर ले रहा हूँ मैं, 200 रुपीज़ पुट का लिख रहा हूँ और 150 रुपीज़ कॉल का लिख रहा हूँ। इसका मतलब कॉल इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो कॉल साइन पे शॉर्टिंग आ सकती है, और जब कॉल साइड पे शॉर्टिंग आएगी तो मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो पुट का वैल्यू बढ़ सकता है, और पुट का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा हम लोग पुट में कमाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। 200 का सी था, 150 का कॉल था। ये डिफरेंस हम लोगों को मार्केट के ओपनिंग पे करंट प्राइस पे देखने को मिला। अब मान लो कि मार्केट ये घट के आ गया 150 160 पे, ठीक है, एक राउंड नंबर ले रहा हूँ फिगर पे। अब ये और ये चला गया है 210 पे या 2190 पे, ऐसा समथिंग कुछ। अब फिर से इसके बीच में और उसके बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है आपको, तो सिंपल सी बात है, कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा और उन लोग फिर आ जाएंगे पुट पे, क्योंकि पुट की वैल्यू राइट नाउ हाई हो गई है। तो पुट का टाइम डीके के वजह से उन लोग टाइम के अंदर वैल्यू है उसको खाने की कोशिश करेंगे। तो 210 पे आपका टारगेट बुक होना चाहिए 150 के बाद, और फिर
यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। सेम सेलर ऐसे खेलेगा, जहाँ जहाँ पे टाइम वैल्यू बढ़ती जाएगी वहाँ वहाँ पे वो शॉर्टिंग करना चालू करेंगे और उसको घटाना चालू करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमें लो प्राइस पे प्रीमियम्स मिलेंगे हम वहाँ वहाँ बाय करेंगे और हाई प्राइस पे सेल कर देंगे। जहाँ जहाँ हाई प्राइस रहेगा वहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड रहेंगे, और जहाँ जहाँ पे लो प्राइस रहेगा वहाँ पे एज ए बायर, एज ए स्मॉल अकाउंटर हम लोग जो है यहाँ पे एक्टिवेटेड रहेंगे, और बोथ वी विल गेट अ प्रॉफिट। सिंपल चीज़ है, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, होप आपको समझ में आया होगा। कल जहाँ पे मार्केट खुलेगा वहाँ से ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना, प्रीमियम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना बिकॉज इट्स अ एक्सपायरी, थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, तो इस तरीके से कर सकते हो। लास्ट में इसी फॉर्मूले की वजह से आपको हीरो जीरो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे 700 500 या 250 रुपये एक लॉट में चले जाएंगे तो मेरे को चलेगा, उसमें पैसे डाल देना, घर नहीं चला जाएगा, पैसे बहुत आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो हीरो बन गया, जीरो नहीं हुआ तो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लवेबल टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे अगर मैं देखने जाऊँ, एकदम सिंपल सी चीज़ है, डेली में डोजी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लो बॉटम फाइंड कर लिए, इधर पे हाई बॉटम फाइंड कर लिए। लो पे देखो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, मतलब ना ज़्यादा हाई बनाएगा ना ज़्यादा लो बनाएगा, और किसी एक प्राइस को यहाँ पे ज़ीरो होना है, तो एक बार लो मार के एक बार टिचिक करके हाई देगा और इस तरीके से निकलेगा। क्योंकि अब और हाईज आना इस लाइक कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो वी कैन गो बुलिश, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना एक रीटेस्ट के बाद। और अगर इसके नीचे आता है तो ऐसे मत सोचना कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा या शार्प सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से ऑलवेज मार्केट को उठा लिया जा रहा है और मार्केट इतने दिनों से बुलिश है कि मतलब इसको शॉर्ट करना अभी डेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक लेवल याद रखना कि 43,850 यहाँ से मार्केट उठा हुआ था, जहाँ से गैप अप खुला था, और एक 43,500, ये जो 200-300 नंबर्स हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट फंस सकता है, स्ट्रक हो सकता है, बट अगर ये सारे लेवल्स टूटे तो नीचे आ जाएगा। तो ये नंबर्स ध्यान में रखना, इस नंबर से ध्यान रखने से स्ट्राइक प्राइस ध्यान में रहेगी, और स्ट्राइक प्राइस के ध्यान में रहने से बाइंग पोजीशंस वगैरह ध्यान में रहेंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा बुलिश साइड का एस्टिमेट बना के रखना, कंसोलिडेट हो रहा रहेगा तो भी हर एक डिप पे बाय करना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है, और इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि निकलेगा, तो देख लेते हैं। और अगर नहीं निकलेगा, लोअर साइड ब्रेक करेगा, तो हम लोग स्मॉल टारगेट्स रखेंगे, अपर साइड ब्रेक करेगा तो हाई टारगेट्स रखेंगे। एकदम सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का पैटर्न बना हुआ था निफ्टी में, और अभी ये प्रॉपर यहाँ से रिजेक्ट जहाँ से हुआ था, यानी 5 तारीख 6 तारीख को जहाँ से रिजेक्ट हुआ था, उस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड करते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आया हुआ है, ज़्यादा नहीं आया हुआ है। तो इस लेवल को आराम से टेस्ट कर लेना। यहाँ से एक लाइन हम मॉर्निंग में ड्रॉ करेंगे, और इस लेवल पे कैसे बिहेव करता है वो देखने के बाद हम लोग बुलिश जा सकते हैं। तो कंसोलिडेट होने के ज़्यादा चांसेस है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में कुछ ट्रेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।